हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ा था, है ना। ओके। मैंने देखा कुछ बच्चों ने अपने सॉल्यूशन में ना गलतियां की है, तो मैं एक बार फिर से उसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये कॉमन सा मिस्टेक है मैथ्स में। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है ना। तो एक्स एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 50 + 70 ऐसा होगा। ठीक है, ये सिंपल सॉल्यूशन है। आप में इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली रीज़न लिख दीजिए। सो एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री है, सिंपल है। इसी तरह सारे में वैसे ही करना है ना। एक्स इज इक्वल टू जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में आपको सिंपली यही लाइन लिखना है ना। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखना है। ठीक है, तो जिन्होंने गलती की है वो फिर से एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर में भी देखिए, सेकंड नंबर में भी बच्चों ने गलतियां की है, तो मैं आपको एक बार फिर से सेकंड नंबर का स्टेप सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सो दैट यू कैन करेक्ट इट। ओके, सो अब इसमें एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री है, बट 115 डिग्री तो दिया हुआ है। हमको पता क्या करना है इसमें, एक्स का वैल्यू। तो एक्स जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल है ना। एक्स जो है वो हमारा क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस ओके जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दे रहा है, एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री। ये रीज़न लिखेंगे। इसके पीछे क्या लिखेंगे, एंगल सम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये पहला स्टेप होगा। अब दूसरा स्टेप, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना हमने सीखा है, तो दोनों साइड हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -15 डिग्री। सो 115 -50 डिग्री है ना। सो ये -50 50 0 हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू 115 माइनस कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। आपको ये स्टेप लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा स्टेप और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो जिन्होंने गलती की है वो फिर से मैंने वहाँ पे आपको बता भी दिया है कि ये गलती है। ठीक है, और मैं अभी आपको करेक्शन बता रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। ठीक है, सो प्लीज़ करेक्ट इट। ओके, नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम है वो कितने के बराबर होता है, वो जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एक ट्रायंगल है, ये देखिए ट्रायंगल है, तो इसमें 3 एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इनको अगर आप जोड़ेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये कितने के बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इसको आप देख भी सकते हैं, ये बहुत टिपिकल नहीं है। कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो तो एंगल सम प्रॉपर्टी उस ट्रायंगल के लिए वैलिड है। ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, एक ट्रायंगल हम लोग मान लीजिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें 3 एंगल है, तो इन तीनों एंगल को मेज़र हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट यू कैन सी कि क्या वैल्यू है। इसका एंगल है 57.09 डिग्री, इसका एंगल है 62.1 डिग्री, और फिर इसका एंगल भी हम लोग देख लेते हैं। इसका एंगल है 60.8 डिग्री। ठीक है, 60.8, 57.09, 62.1। सो नाउ यू कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, हमको यही बताना है कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एक ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री। सो 62.1 डिग्री एंगल 1 हो गया, प्लस एंगल बी हो गया 60.8, और एंगल सी हो गया 57.09। इसको आप ऐड कीजिए। सो ये कितने के बराबर हो जाएगा, हाँ अप्रोक्सीमेटली जो है वो उतना ही आएगा। ठीक है, ये आ रहा है आपका
089 और मेरे ख्याल 79 आ रहा है, 79 और 179। सो अप्रोक्सीमेटली देखिए 180 डिग्री के बराबर है ना, ठीक है। जहाँ पे नहीं आ रहा है बट अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये यही होगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग एंगल। अब जैसे यहाँ पे देखिए इस केस में आ रहा है, इस केस में आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे आपके तीनों एंगल का सम, तो इस केस में तीनों एंगल का सम कितना है ज़रा देख लीजिए। एंगल ए है आपका 71.08, बी है 54.46 और सी है 54.46। ऐड कीजिए 6, 6, 12, 12 एंड 8 20, कैरी 2, 4, 4, 8 एंड 2 20, कैरी 2, 4, 4, 8 थोड़ा सा अधिक हो जा रहा लगता है ना, 71 है, 54 है, 54 है, तो 0 कैरी 1, सॉरी 5, 5, 4, 4, 8, 1, 9 एंड 10, कैरी 1, 5, 5, 10, 7 एंड 18। देखिए 180 डिग्री आ रहा है ना, तो तीनों एंगल का जो सम है ये कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री बराबर। आप इसको प्रैक्टिकली खुद से कर सकते हैं, आप एक प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। क्या होगा प्रोजेक्ट वर्क? अब देखिए कॉम्पास एक प्रोटेक्टर होता है, तो एक प्रोटेक्टर में 180 डिग्री कब आता है, जब एक सेमी सर्कल होता है। एक सेमी सर्कल देखिए, ये एक सेमी सर्कल है ना, आप देख सकते हैं ये 180 डिग्री जब बन रहा है तो एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो जब भी एक सेमी सर्कल आएगा यानी सर्कल का आधा 180 डिग्री होगा। तो एक आपका इसमें क्या है आपका प्रैक्टिकल वर्क, आप कॉम्पास से पहले एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, कोई भी एक ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, कॉम्पास से ऐसे एक एंगल अपने मार्क कर लीजिएगा सेम लेंथ से, और अब इसके बाद इसको ना कट कर लीजिएगा, ये पोर्शन कट कर लीजिएगा, ऐसे आया। फिर इस पोर्शन को कट कर लीजिएगा, यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। और इस पोर्शन को कट कर लीजिएगा, यहाँ से कट करके हटा लीजिएगा और इसको ऐसे रखिएगा। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि आपको एक सेमी सर्कल मिल रहा है। तो सेमी सर्कल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तीनों एंगल ज्वाइन करने पे एक सेमी सर्कल मिल रहा है, यानी कि तीनों एंगल का सम जो है क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट वर्क हो गया आपका। सो आप ये प्रोजेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और इससे हमको पता चल रहा है एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। हम सम को भी देख लेते हैं एक दूसरे प्रैक्टिकल वर्क से, ठीक है, कि सम क्यों 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, सम हमेशा कितना आएगा आपका 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। सो एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, एक ट्रायंगल है हमारा, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। अब इन तीनों एंगल का सम हमको देखना है, ठीक है, तीनों एंगल का सम, ओके। ये बी ए, अब तीनों एंगल का सम हम ऑब्जर्व करते हैं, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल का सम 60 अल्फ़ा बीटा, ओके। सो अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीन है ना हमारे पास, तो हम अल्फ़ा बीटा गामा लेते हैं। देखिए अल्फ़ा, अल्फ़ा, अल्फ़ा कहाँ है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों एंगल है ना। देखिए आपका जो तीनों एंगल है अल्फ़ा बीटा बीटा और ये है आपका गामा, सॉरी ये बीटा है और ये गामा है। देखिए मैंने ये लिखा है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 180 डिग्री। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, हम कोई भी ट्रायंगल लें, देखिए कोई भी ट्रायंगल है जो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन हमको दिख रहा है अभी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू जो है 180 डिग्री है। कोई भी एंगल लें, देखिए कोई भी ट्रायंगल लें, जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है ना। जो वैल्यू है वो हमारा, जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 180 डिग्री है। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, कितना बड़ा भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, जो वैल्यू है वो हमारा 180 डिग्री है। तो आप इससे एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमारा ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा
तो बाकी दोनों जो एंगल होंगे एक्यूट होंगे, है ना, क्योंकि सम जो है 180 डिग्री के बराबर है। तो ये अगर 90 से बराबर है तो इन दोनों एंगल को क्या होना पड़ेगा, 90 से छोटा होना पड़ेगा, है ना। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये केस देख लीजिए, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों को भी आपका क्या होना पड़ेगा, 45 या 45 के बराबर होना पड़ेगा या 45 से छोटा होना पड़ेगा। 45 से बड़ा दोनों एंगल नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है, देखिए ये इस केस में भी 90 है, तब भी 90 है, तो ये दोनों एंगल का वैल्यू जो है वो 90 से छोटा होगा। ये दोनों एंगल का वैल्यू जो है वो 90 से छोटा होगा, है ना। 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, देखिए 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है ना। ये देखिए जैसे ये हमारा है अभी ट्रायंगल, तो इस केस में देखिए ये एंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए 90 डिग्री के अप्रोक्स है ना, 90 डिग्री के अप्रोक्स है ये एंगल जो है आपका, 90 डिग्री के अप्रोक्स है। तो आप देखिए ये 60, ये 29, तो देख सकते हैं कि 90 से बड़ा ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल 90 से बड़ा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि सम 180 है। तो ध्यान रखिएगा, या तो तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो सकता है ऐसा, अगर एक ऑब्ट्यूस है तो दो एंगल एक्यूट होंगे, दोनों एंगल एक ऑब्ट्यूस है तो दोनों एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते हैं, है ना। इसी तरह एक अगर 90 डिग्री है तो दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे, है ना। ये सब कॉमन सी चीज़ है, ये जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या था वो समझ में आ गया, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी टेल्स यू दैट व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी को अगर हम लिखना चाहेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, है ना। इंटीरियर एंगल जब भी हम बात कर रहे हैं तो इंटीरियर एंगल की बात करें, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल है उसके सम कितने होंगे? 180 डिग्री, ठीक है। सो ये एंगल सम प्रॉपर्टी है आपका। इसको आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, आपका एक प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब आप देखिए एक्सरसाइज 6.3 आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये आपको एक्स का वैल्यू पता करने बोला है, तो देखिए ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एक्स प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एक कॉमन मिस्टेक और है, बहुत बच्चे यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। ये इम्प्लाई का साइन है, ये इक्वल टू का साइन नहीं है, जबकि ये सम जो है वो किसके इक्वल है? 180 डिग्री के बराबर। तो आप ये साइन नहीं दे सकते हैं, ये साइन कब देंगे मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे इक्वल टू के साइन के जगह पे इम्प्लाई का साइन देते हैं, ये गलत है ना। अब आप देखिए, या इसके बाद इस लाइन के लिखने के बाद आप इम्प्लाई का साइन दे सकते हैं, इसका मतलब कि इससे ये लाइन आ रहा है, इसका मतलब यही है। आगे चलकर इसका एक जनरल मीनिंग पढ़ेंगे, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस नेक्स्ट लाइन जो है वो किसको फॉलो कर रहा है? फर्स्ट लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे एक्स प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद देखिए यहाँ इक्वल टू साइन होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। अब इसके बाद आप इम्प्लाई का साइन दे सकते हैं। फिर अब दोनों साइड क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 110, तो इधर भी माइनस 110। समझ में आया? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110, 70 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कैसे मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार फिर से देखिए आपको बता दे रहा हूँ। तीनों एंगल का सम था x प्लस कितना था? x प्लस 50 प्लस 60 ना, x प्लस 50 प्लस 60, x प्लस 50 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी आपका, है ना। अब यहाँ पे इम्प्लाई का साइन आप नहीं देंगे, पहली बात ये गलत है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये इक्वल टू का साइन होगा क्योंकि तीनों एंगल का सम इक्वल होता है 180 के बराबर। अब इसके बाद आप इम्प्लाई का साइन दे सकते हैं। इम्प्लाई का मतलब क्या है? जो ये हम लिखने जा रहे हैं, ये किसकी मदद से लिखने जा रहे हैं? ऊपर वाले की मदद से लिखने जा रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ इम्प्लाई का साइन। अब यहाँ पे पहले x इज इक्वल प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, समझ में आया। अब एक दूसरा मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, 110 इधर ले जाते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं वो बच्चे माइनस 180 प्लस 110, ये गलत है ना। और इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर भी ले आते हैं 70 डिग्री, मैंने देखा है कुछ कॉपी में। तो ये ध्यान रखिएगा,
ये गलत है ना आपका। जो आप दोनों साइड क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -110, तो माइनस साइन किसके साथ रहेगा, 110 के साथ रहेगा। सो -110 इज इक्वल टू 180 डिग्री -110। सो ये 0 हो गया। सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये फाइनल आंसर है। तो जो तीसरा वाला एंगल है उसका वैल्यू कितना होगा, 70। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। जो मिस्टेक है आप मेरे ख्याल से आगे नहीं दोहराएंगे। तो अब इसके बेसिस पे आप देखिए, ये सारा क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बेसिस पे। अब आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कीजिएगा। मैंने आपको स्टेप बता दिया है, सब में सेम स्टेप फॉलो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी है। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज़ हो रही होगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो रही होगी, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा होगा। वो आपको अब देखना है। यानी एक क्वेश्चन को हम बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं। अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए, पहला वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है आपको। तो अब आप देखिए, यहाँ लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। y और 120 लीनियर पेयर है, तो स्टेप कैसे लिखेंगे, y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर। अब 120 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, y प्लस 120 माइनस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120, ये तो 0 हो गया, 180 माइनस 20 60 डिग्री। तो y का वैल्यू 60 डिग्री पता चल गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, y का वैल्यू आपको 60 पता चली गया है, y प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर ये भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक और यूज़ कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर सकते हैं, x50 जो है वो 120 के बराबर होगा। और या तो आप ये एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, या फिर और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी x प्लस 50 इज इक्वल टू 120 डिग्री, इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका। दोनों से x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए, सो मेरे ख्याल से अब आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ रहा है वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था। तो देखिए, वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर दीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, फिर लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। x और y लीनियर पेयर है। या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, x का वैल्यू जो है वो 60 प्लस 50 के बराबर होगा, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको 3 क्वेश्चन बता दिया हूँ, बाकी जो 3 क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सो अब आपका जो ये चैप्टर है इसका हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिया। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मीडियन, एल्टीट्यूड, है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बेसिस पे ट्राइडेज भी आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और जो थिंक, डिस्कस एंड राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद 2 राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं, नहीं। 2 राइट एंगल ट्रायंगल होंगे तो 2 का सम ही 180 हो जाएगा, तीसरा आएगा तो 180 से बराबर बड़ा हो जाएगा। तो जबकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो सकता है, ओह उससे अधिक नहीं, 180 डिग्री ही होगा, उससे कम भी नहीं। तो ऑब्वियसली तीनों एंगल में 2 एंगल अगर 90-90 हो जाएंगे तो तीसरा एंगल कहाँ जाएगा, तीसरा एंगल तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल नहीं हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से लेकर 6 ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट और नॉट। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉल्व कीजिएगा खुद से।